आसार ऐसे जनक क्रिएट हो जाते हैं जो आप लोग थोड़ा सा काफी टाइम से ना देखें और वो रिएक्शन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है। लगातार 8-8 10-10 वर्षों से लगातार ये रिएक्शनों को पूछा जा रहा है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर का मत्था जब खिसक जाता है तो वो लगभग जो कई सालों में नहीं पूछी गई वो दे देता है। नमस्कार मेरी आर्मी, क्या हाल चाल। उम्मीद करते सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और उम्मीद करते हैं आप अपनी पढ़ाई को लगातार मद्देनजर रखते हुए इस डेट को आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों ने लिख ली होगी और मेहनत के साथ अपनी तैयारी को बढ़ाते जा रहे हो। इंपॉर्टेंट रिएक्शन का जो दायरा होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हम सोच रहे होते हैं कौन सी नेमिंग रिएक्शन को ज्यादा पढ़ें ताकि एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो ये आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में वो नेमिंग रिएक्शन, वो नाम वाली अभिक्रिया जो 2026 में ही देखने को मिलेगी, जो 100% देखने को मिलेगी, जो लगातार पूछी गई है, ये आज मैं आप लोगों को यहां पर खुलासा कर दे रहा हूं कि आप लोग इतना पढ़कर जाइएगा, आपको 2026 में यही रिएक्शन अभिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। वो पहली ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो बोर्ड एग्जाम की फेवरेट है, पूछी जाती है और आने वाले 2026 में इस सेशन के एग्जाम में पूछी जाएगी। वो नेमिंग रिएक्शन कौन सी नेमिंग रिएक्शन होगी? आइए शुरुआत करते हैं। आज का ये पहला रिएक्शन कौन सा होगा सर हमारे पास आती है कि बुर्ज अभिक्रिया जो एग्जाम की बहुत ज्यादा फेवरेट है, एग्जाम की बहुत ज्यादा फेवरेट है, जो कि 2025, 22, 20, 16 और 15, लेकिन लगातार ये इतना ही नहीं और भी लगातार एग्जामों में पूछी गई है, जिसको आप लोग बुर्ज अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, ऐसी हमारे पास और भी अभिक्रियाएं होंगी। जैसे नेक्स्ट हमारे पास आती है बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया 25, 23, 22, 20, 18, 22, 16, लगातार 8-8 10-10 वर्षों से लगातार ये रिएक्शनों को पूछा जा रहा है। तो क्या 2026 में ये रिएक्शन नहीं आएंगी? सर ये रिएक्शन भी आएंगी और ये बातें भी आपको याद रखनी होंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगी। आगे आ जाता है फिटिंग अभिक्रिया, ये 2024, 25, 22, 15 लगातार 3-3, 4-4, 5-5 वर्षों से पूछी जा रही हैं। इस बार भी आप नोट करते हुए चलो। आगे चलते हैं डार्जेन अभिक्रिया, ये वही अभिक्रिया है जो आप लोगों को देखने को मिल रही है। डार्जेन अभिक्रिया तो काफी टाइम से नहीं पूछी गई, लेकिन जिसमें स्टार बनाता जाऊं वो आप लोग ध्यान से देखना, वो ज्यादा पूछने की पॉसिबिलिटी रहेगी। आगे देखते हैं तो हमारे पास आती है हुंसडीकर, 15 में पूछी, 16 में पूछी गई, आगे चल के 25 में भी आई। आगे आप लोगों को याद रखना है हुंसडीकर भी हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनती है। सर आगे आता है आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म काफी टाइम से नहीं पूछी गई तो आप, लेकिन फिर भी आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ऐसी वो रिएक्शंस हैं जो लगातार कॉन्टिन्यूसली पूछी जाती हैं। और आगे देखेंगे तो हेलोफॉर्म आ गई, हेलोफॉर्म 20, 15, 16, ये भी काफी ज्यादा नहीं पूछी गई, लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शन के दायरे में आती है। एग्जामिनर की ये कभी भी खोपड़ी में जा सकती है, सर ये अभिक्रियाएं तो पूछी गई हैं, यानी कि इतने टाइम से नहीं देंगी, चलो एक काम करते हैं ये वाला छिड़काव दे दें, क्योंकि आप लोग ये सोचते हो जो रिसेंट में आया वही आएगा। अगर मैं इस वाली रिएक्शन को देखता, ये 15 में पूछी गई, 25 में क्यों पूछी गई? रीजन यही है कि आप लोग यही सोचते हैं कि ये 25 में आई थी तो यही वाली पढ़ के जाएंगे सेम एज इट इज, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर का मत्था जब खिसक जाता है तो वो लगभग जो कई सालों में नहीं पूछी गई वो दे देता है। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन का दायरा याद रखना है सर। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है, 25 में भी आई तो लगातार पूछी जाती है। आगे हमारे पास आता है वी हाइड्रोहेलोजनीकरण, एक हमारे पास ये भी है, ये भी 25 का पार्ट है। सर आगे देखेंगे एल्डोल संघनन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 24, 23, 24, 16, 25, 12 लगातार 7-7, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 साल पुरानी रिएक्शंस है, लगातार पूछी गई हैं। अरे मैं तो यूं कह दूं कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, जब मैं पढ़ता था उस टाइम पे भी एल्डोल कंडेंसेशन संघनन की अभिक्रिया देखने को मिलती थी। आगे देखेंगे कैनिजारू, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आती 25-16 में लगातार पूछी गई। आगे देखेंगे HVZ, HVZ भी हमारे पास रिएक्शन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आती है, लेकिन काफी सालों से पूछी तो नहीं गई है, लेकिन पूछे जाने के आसार तो हैं क्योंकि ये ईयरली वाइज है। आगे है क्लीमेंसन अपचयन, 2025, 22, 16, 15 में पूछी गई, 14 में पूछी गई, लगातार ये मिली क्लीमेंसन अपचयन। आगे देखेंगे तो हमारे पास भी कार्बोक्सिलीकरण 23 और 18 में देखने को मिली। हमारे पास आता है एस्ट्रीकरण, जिसको आप लोग एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। सर ये हमारे पास किस तरीके से बनेंगी, थोड़ी सी कम पूछी गई, बट एस्ट्रीकरण आपको याद रखना है। सर सिमेट अपक्रिया काफी इंपॉर्टेंट अपक्रिया, 16, 18, 15, ये भी आप लोगों को देख के जाना है,
काफी बार पूछी गई है। आसार ऐसे जनक क्रिएट हो जाते हैं जो आप लोग थोड़ा सा काफी टाइम से ना देखें और वो रिएक्शन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आप लोगों को इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा। आगे रिएक्शन आती है एल्डोल क्रॉस संगनन। तो लगभग ये भी हमारे पास एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट व्यू है। आगे रोजनमुंड अपक्रिया देख सकते ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। आगे देखें गुरु तो हमारे पास आती गाटरमान कोच अपक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। बैंजोइन संगनन ये भी इंपॉर्टेंट है, 24 का पार्ट था। पार्किन अपक्रिया ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 24 का पार्ट। यानी कि ये वो रिएक्शंस हैं जो लगातार बहुत ज्यादा पूछी जा रही हैं। अब आपको ये भी बहुत ज्यादा समस्या आ रही होगी, सर क्या इतनी सारी नेमिंग रिएक्शन पढ़ने से सारा कुछ सेट हो जाता है? क्या और भी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है जो हमें और पढ़ना चाहिए? तो हमें सब आती हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नेमिंग रिएक्शन का वीडियो दे दिया जाएगा। तो वो नेमिंग रिएक्शन का वीडियो आप लोगों को देख लेना है। यदि सारी रिएक्शंस को, इन सारी रिएक्शन को, होल रिएक्शन को, इनकी थ्योरी, इनकी रिएक्शन से देखना चाहते हो तो कहां जाना है? इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे जाना है। आपको ये नेमिंग रिएक्शन का वीडियो मिलेगा, पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया है। आप यहां जाकर अपने अच्छे सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एग्जाम में फोड़ सकते हैं। क्लियर है? आगे बात बढ़ते हैं। बात यहीं रुकती नहीं है और आगे चलती है। सर हमारे पास एक आता है क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया, ये भी 24 का पार्ट है। लगातार पूछेगी, 25 में नहीं पूछेगी लेकिन 26 में आसार बन सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्यों ना हम इन रिएक्शन को ऐसा रट्टा घोल के पी जाएं कि एग्जामिनर भी सोचे एज इट इज हमने तो पूरा का पूरा लिख दिया, मैं इस बालक के नंबर काटूं तो काटूं कहां से? नंबर तो तब कट सकते हैं जब आपका लिखा ना हो। इसका मतलब आप 110% लिख सकते हैं और आप इसमें तो बहुत माहिर हैं क्योंकि आप हमारे चेले हो, हमारे छोटे भाई और छोटी बहनें हो। आगे देखो सर, एक आता है इटार्ड अपक्रिया। इटार्ड अपक्रिया भी 2024 में आई, तो इसका मतलब है 25 में नहीं दी, तो लगता है 26 में देखने को मिल सकती है। और इटार्ड रिएक्शन वाकई में बहुत बढ़िया है। फिर से वही बात आती है, अगर आप लोगों को इन सारी रिएक्शन के वीडियो चाहिए और बहुत सारी की सारी बातें डिटेल में चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, यही नेमिंग रिएक्शन का सारा कुछ मिल जाएगा। आगे देखो, यहां पर हमारे पास है गैब्रियल थैलामाइड, 25 का 24 का पार्ट था। सर गैब्रियल थैलामाइड के साथ हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया, ये भी हमारा किसका पार्ट है? तो आपका आंसर होगा नेमिंग रिएक्शन का पार्ट। सर आगे आता है कार्बिल एमीन अपक्रिया, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सर हमारे पास है डाईएजोटीकरण, ये भी हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये वही रिएक्शन है जो एग्जामिनर के, है ना बेटा, एग्जामिनर के टिप पर हैं, उंगलियों पर हैं और लगातार ये पूछी जा रही हैं। लगातार क्वांटिटेटिव आप इसको देख रहे हैं एग्जाम में, हर बार लगातार पूछी जा रही, बार बार लगातार पूछी जा रही। इसका मतलब क्या होता है? सर हमको ये तो पढ़ना ही होगा। सर आगे देखो, अमोनिया अपघटन भी पूछने को मिल सकता है, यानी कि वो अभिक्रिया आप लोगों को सामने देखने को मिल चुकी। अब एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अब इन सारी वो रिएक्शंस का हर एक वीडियो, हर एक डिटेल में अपक्रिया कैसे सॉल्व करी गई, अगर आप इनको बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट वे में इनका डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो, अगर आप इन रिएक्शन को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको देखना है अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आपको और कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चाहिए, आप इस कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे मैं आपको और ऐसे ही ऑन द क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चन, चमत्कार क्वेश्चन ला सकता हूं। सारे बच्चों को हमारा धन्यवाद। लव यू टू ऑल। सब्बा खैर, जय हिंद।